हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका अपने चैनल कुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल विषय के चैप्टर 4 कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? चाय, रबड़, कॉफी, उपयुक्त में से सभी। तो रोपण फसल का उदाहरण क्या है? सभी। रोपण फसल क्या है? यह जो है वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है। वाणिज्यिक फसल का प्रकार है और एक बार इसे बोने के बाद जो है लंबे समय तक इसका परिणाम मिलता है। लंबे समय तक परिणाम प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रोपण फसल कहते हैं। तो इसमें जो है चाय, कॉफी, गन्ना, चाय, रबर, कॉफी, गन्ना इसका उदाहरण है। केला जो है सब रोपण फसल का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उपयुक्त में से सभी। दो का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पश्चिम बंगाल। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे जो कहाँ पे है, तो भारत का नक्शा हम लोग देखेंगे। यदि मैं हाफ नक्शा बनाता हूँ तो ये गुजरात का इलाका है, ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। तो उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड से जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश होते हुए आती है और यहाँ पे फरक्का के आसपास जो है ये हुगली के रूप में तब्दील हो जाती है। फरक्का के आसपास हुगली के रूप में तब्दील हो जाती है और ये नदी जो है सीधे बांग्लादेश में चली जाती है। ये नदी बांग्लादेश चली जाती है। तो ये जो गंगा और हुगली का जो डेल्टा वाला इलाका है, यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन होता है। और इसी के साथ साथ एक और नदी जो है नॉर्थ ईस्ट होते हुए जो है चीन से निकलती है और नॉर्थ ईस्ट होते हुए ये भी बांग्लादेश में आके मिल जाती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। तो विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? निम्न में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गेहूं, दाल, मक्का, जूट। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। जूट को ही जो है सुनहरा रेखा कहा जाता है। गोल्डन कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी और उत्पादक और निर्यातक दोनों है? अग्रणी, उत्पादक और निर्यातक दोनों है। चाय, कॉफी, दलहन, शराब। आज का आंसर क्या हो जाएगा? चाय। भारत जो है चाय के उत्पादक और निर्यातक दोनों है, अग्रणी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्न में से किस राज्य में धान की 3 फसलें बोई जाती है? कहाँ पे जो है धान की 3 फसल बोई जाती है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। कहाँ पे धान की 3 फसल बोई जाती है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी। पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी और असम में भी जो है धान की
3 फसलें बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीली क्रांति। तो रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहला जाता है? रेशम के धागा प्राप्त करने के लिए। तो शॉर्ट का आंसर हो जाएगा ए, सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है और फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में कौन सा देश फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, अमेरिका, भारत, ब्राजील। तो सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन में चीन नहीं रहने के कारण जो है भारत है, और ऐसे चीन भी जो है फल और सब्जी के उत्पादन में अग्रणी देश है। टॉप पे चीन ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है? रबर, कॉफी, टमाटर, जूट। रेशेदार फसल क्या है हम लोग को पता है, तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, जूट एक रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 10, 2016 में भारत चीन के बाद तिलहन उत्पादन में कौन सा स्थान पर था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 2016 में भारत जो है चीन के बाद तिलहन उत्पादन में कौन सा स्थान पे था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकंड, दूसरा स्थान था तिलहन उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 11, श्वेत क्रांति में निम्न में किसके उत्पादन पर जोर दिया गया? श्वेत क्रांति में किसके उत्पादन पर जोर दिया गया? चीनी, कपास, दूध, अंडा। तो आसान सा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 12, चाय की खेती निम्न में किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? बागवानी, रोपण, पेय पदार्थ की खेती, गहन कृषि। तो चाय की खेती जो है किस प्रकार का फसल का उदाहरण है? तुम लोग जानते हैं, रोपण फसल का उदाहरण है। एक बार इसे बोने के बाद जो है लंबे समय तक इसका परिणाम प्राप्त करते रहते हैं, रोपण फसल का उदाहरण है। तो केला, गन्ना जो है इसी से संबंधित है, रोपण फसल ही है ये। क्वेश्चन नंबर 13, जाग शस्य प्रारूप के दौरान इनमें कौन सी फसल पैदा होती है? सरसों, गेहूं, खरबूजा, गन्ना। तो जायज फसल जो है, जायज पैटर्न जो है क्रॉप पैटर्न। शस्य प्रारूप मतलब हुआ क्रॉप पैटर्न, फसल का तरीका। तो भारत में जो है फसल कितने प्रकार से बोए जाते हैं? तो भारत में जो शस्य प्रारूप है वो 3 प्रकार का है। एक को हम लोग बोलते हैं रबी, दूसरे को बोलते हैं खरीफ, तीसरे को बोलते हैं जायद। तो रबी फसल जो है कब बोया जाता है? अक्टूबर दिसंबर के आसपास जो है इसको बोया जाता है। अक्टूबर दिसंबर के पास इसको बोया जाता है और काटा कब जाता है? अप्रैल से जून में। अप्रैल जून में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसल का क्या है? मानसून के आगमन के साथ ही इसको जून जुलाई में इसको बो दिया जाता है। जून जुलाई में इसको बोया जाता है और काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर के बीच में इसको काट लिया जाता है। और जायद फसल क्या है? ग्रीष्म ऋतु में, जो गर्मी का ऋतु जून जुलाई, इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है बोया काटा जाता है। तो जायद फसल यही है। जायद फसल का उदाहरण क्या है? इसमें जो है खीरा, ककड़ी और सब्जियों का उत्पादन होता है। इसमें
खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा। तो 13 का आंसर हो जाएगा खरबूजा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें कौन खरीफ फसल है? जौ, मटर, बाजरा, सरसों। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ फसल क्या है? बाजरा। तो खरीफ फसल में क्या क्या आ जाएगा? धान, बाजरा जो है बरसात के दिनों में फसल को बोया जाता है। धान, बाजरा ये सब जो है खरीफ फसल में आ जाते हैं। और गेहूं, जौ, सरसों, मटर जो है सब रबी फसल का उदाहरण है। जौ, मटर, सरसों, गेहूं सब जो रबी फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है? जिस भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव, प्रेशर मतलब प्रेशर ज्यादा हो, जनसंख्या ज्यादा हो, वहां पे कोई भी जिस भूमि पर, वहां पे हम लोग किस प्रकार की खेती करेंगे? तो वहां पे हम लोग गहन जीविका खेती करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको हम लोग को कंज्यूम भी ज्यादा करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में चावल की खेती को वाणिज्यिक कृषि माना जाता है? पंजाब, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान। चावल का उत्पादन को वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि माना जाता है। कहाँ पे व्यापारिक कृषि माना जाता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पंजाब। पंजाब में जो है व्यापारिक कृषि। एक और स्टेट है जहाँ पे चावल का उत्पादन जो है व्यापारिक खेती के रूप में जिसको जाना जाता है वो है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 17, गन्ना की फसल को तैयार करने में लगभग कितने समय लगता है? 6 माह, 3 माह, 8 माह, 12 माह। तो गन्ना का फसल कितने महीने में तैयार होता है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 माह। पूरे 1 साल जो है गन्ना का फसल तैयार होने में लगता है, 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले मुख्य क्षेत्र कौन है? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों, उत्तर पश्चिम और दक्कन का काली मिट्टी वाला जो प्रदेश है वहां पे जो है गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नक्शे के आधार पर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया, ये पश्चिम बंगाल, और इसको हम लोग बढ़ाते हैं, ये राजस्थान का इलाका हो गया, ये गुजरात का। नक्शा थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। ये भारत का गेहूं उत्पादक, तो उत्तर पश्चिम जो प्रदेश है, गंगा सतलुज का जो मैदान है, ये गंगा का इलाका हो गया और ये सतलुज का इलाका हो गया, ये गंगा का इलाका। तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और इसमें 3 राज्य जो है सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या कौन कौन है? पश्चिम यूपी और पंजाब, जहाँ पे हरित क्रांति भी हुई थी, पंजाब और हरियाणा। ये जो स्टेट है तीनों, ये सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन इधर करते हैं। और एक गेहूं का और कहाँ पे उत्पादन होता है? ये दक्कन का इलाका, ये जो दक्कन का पठार है इस इलाके में, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला इलाका यहाँ पे। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, मोटे अनाज पर विचार करें, निम्न में कौन गलत है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उसको चूज करना है। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ए और बी दोनों में से सभी गलत है। तो मोटे अनाज पे विचार करना है। मोटे अनाज के क्या फायदे हैं? तो ज्वार, बाजरा और रागी क्या है? मोटे अनाज हैं, सही है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, तो दोनों सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, भूदान ग्रामदान आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया? दयानंद सरस्वती,
विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। आंसर क्या हो गया? विनोबा भावे। कहाँ से शुरू किया गया भूदान ग्राम आंदोलन को? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। पोचमपल्ली गांव से। यहाँ पे जो है एक किसान जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी, इन्होंने जो है विनोबा भावे के कहने पे जो है 80 किसानों को 80 एकड़ भूमि मुफ्त दान में दे दी। क्वेश्चन नंबर 21, रबर किस प्रकार की फसल है? अखाद्य फसल है, भूमध्यरेखीय फसल है, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? रबर किस प्रकार की फसल है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अखाद्य भी फसल है और भूमध्यरेखीय फसल है, क्योंकि रबर का जो खेती होता है वो पृथ्वी के भूमध्यरेखीय इलाके में होता है। ये जो है 0 डिग्री का जो इलाका है जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होती है और वर्षा भी ज़्यादा होता है। तो इस इलाके में जो देश आते हैं वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रबर की खेती होती है। नीचे मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यहीं पे भारत स्थित है बीचों बीच, और मकर रेखा पे ऑस्ट्रेलिया देश है। क्वेश्चन नंबर 22, कपास किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो कपास किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 23, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पांचवा। कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। चीन के बाद जो है भारत दूसरे स्थान पे आता है कपास उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 24, भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी क्रांति, रक्तहीन क्रांति, भूदान क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो विनोबा भावे द्वारा जो शुरू किया गया था भूदान ग्राम आंदोलन, उसको किस नाम से जाना जाता है? रक्तहीन क्रांति, क्योंकि इसमें जो है 80 एकड़ जमीन जो है बिना खून बहाए ट्रांसफर की गई, गरीबों को मुफ्त में दी गई, इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घटने के बावजूद वर्ष 2010-11 में यह कितने प्रतिशत लोगों के लिए रोजगार आजीविका का साधन बन गया या बना हुआ है? जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में कृषि का योगदान घटने के बावजूद यह अभी भी 2010-11 के डाटा के आधार पर कितने लोगों के लिए रोजगार और आजीविका का साधन बना हुआ है कृषि? 52%, 60%, 35%, 82%। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 52%। अभी भी 52% लोगों के लिए आजीविका का साधन बना हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? 1950, 1934, 1939, 1929। आंसर क्या हो जाएगा? 1929। 26 का डी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है 1929 में की गई। इसको ICAR के नाम से जाना जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
क्वेश्चन नंबर 27, कर्तन दहन प्रणाली तकनीकी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन प्रणाली, जिसको स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसको झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली है क्या? कर्तन दहन प्रणाली को जो है एक दूसरे नाम से स्थानांतरित कृषि नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित, अब तो पता चल गया होगा आप लोग को, स्थानांतरित कृषि। इसका दूसरा नाम एक और है जिसका नाम है झूम कृषि। इसमें होता क्या है, इसमें ट्राइब्स के द्वारा जो है एक पार्टिकुलर इलाका को चुना जाता है और यहाँ पे पेड़ पौधे को जो है काट के जला दिया जाता है। उसके बाद 3-4 साल के लिए यहाँ पे खेती की जाती है। उसके बाद जब ये भूमि अनुर्वर हो जाती है तो दूसरे इलाकों को चूज किया जाता है और यहाँ पे पेड़ पौधे को काट करके जलाया जाता है और यहाँ पे खेती की जाती है। इसी प्रकार जो है यह पैटर्न चलते रहता है, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है या झूम कृषि कहा जाता है या कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसको झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? कुरुआ नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कॉफी के कौन से किस्मों का उत्पादन होता है जिसकी विदेशों में बहुत मांग है? भारत में कॉफी का कौन सा पैटर्न, कौन से किस्म का, कौन से वेराइटीज का उत्पादन होता है जिसका विदेश में बहुत मांग है? रोबस्टा, लिबेरिका, अरेबिका, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरेबिका। भारत में जो है अरेबिका किस्म की खेती होती है। उत्तम क्वालिटी का एक कॉफी है जिसकी डिमांड भी है, फॉरेन में ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। तो भारत में जो है कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। भारत में जो है कॉफी कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। टोटल 71% जो है भारत में जो भी कॉफी है उसका उत्पादन जो है कर्नाटक में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में चाय का उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो चाय सबसे ज्यादा असम में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग कितने हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं? भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है उनमें से 83 करोड़ लोग, उनके पास कितनी करोड़ भूमि है? 25 करोड़, 35 करोड़, 45 करोड़, 50 करोड़। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 करोड़। मैक्सिमम जो जनसंख्या है उसके पास मात्र 25 करोड़ भूमि है हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर 32, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कई तिलहन का उत्पादन किया जाता है? मतलब भारत में जो बोया गया क्षेत्र है, फसल जितने क्षेत्र में बोया जाता है उनमें से जो है कितने प्रतिशत भाग पर जो है तिलहन की खेती होती है? 12%, 17%, 15%, 25%। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 12%। तो जितना बोया गया क्षेत्र भारत में है उनमें कुल बोए गए क्षेत्र में तिलहन जो है 12% होता है। 12% क्षेत्र पर तिलहन का बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है। आंसर बी। गन्ना उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन है? चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका। तो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन ब्राजील में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, शाकाहारी खाने में दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन, उपयुक्त में से सभी। तो दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में किस प्रकार के राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में चावल महत्वपूर्ण फसल बन गई है?
पिछले वर्षों में चावल का उत्पादन जो है बहुत अच्छे तरीके से कहाँ पे हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और महाराष्ट्र। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा। भूमिगत पानी का सबसे ज्यादा दोहन जो है पंजाब, हरियाणा ही इलाके में किया जाता है, जिसके कारण जो है इनकी भूमि जो है लवणीकरण हो रही है। अधिक सिंचाई के कारण जो है यहाँ पे इनकी भूमि में लवण जमते जा रहा है, नमक का जमाव होते जा रहा है, क्योंकि जो ये इलाका है ये धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये लोग जो है धान की खेती ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 37, भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो विनोबा भावे द्वारा जो भूदान ग्राम आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1990, 95, 2098। तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब से हुई? 98 से। क्वेश्चन नंबर 39, मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन जो है गुजरात में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में किस प्रकार की फसल है? तेल का उत्पादन जो है उत्तर भारत में खरीफ के रूप में किया जाता है, लेकिन वहीं दक्षिण भारत में किस प्रकार का फसल है? ये खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है? खरीफ और रबी फसल दोनों है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में रबी फसल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो हम लोग जो है फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।